हेलो दोस्तों, आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी क्रम में हम आज एक फिर नया वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को और अच्छा बनाए। और आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले और उनकी भी तैयारी आपकी तैयारी के साथ साथ बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, एमिनो एसिड व्हिच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम्स। आपको बताना है कि दलहनी फसल में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर है मेथियोनिन। दलहनी फसल में मेथियोनिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नेम ऑफ द मैक्रोनी व्हीट इज। आपको बताना है कि मैक्रोनी गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है। तो द नेम ऑफ द मैक्रोनी व्हीट इज ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी व्हीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम। और मैक्रोनी व्हीट को किस पर्पज के लिए उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो ज़्यादातर मैक्रोनी व्हीट का सूजी तैयार किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इंडियन साइंटिस्ट शेयर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर मार्किल मैच। कौन सा वैज्ञानिक है जिसको मार्किल जादुई मक्का के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा वैज्ञानिक है जिसको जादुई मक्का के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर सुरेंद्र के वसल। डॉक्टर सुरेंद्र के वसल को जादुई मक्का के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज केस्ड बाई। ग्रेसी सूट डिजीज गन्ना का किसके कारण होता है। तो ग्रेसी सूट डिजीज जो है गन्ने में, वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एपिकल बड डोमिनेंस इज केस्ड बाई विथ हार्मोन। एपिकल बड डोमिनेंस जो होता है प्लांट में, वो किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो वो हार्मोन है ऑक्जिन। एपिकल बड डोमिनेंस किसके कारण होता है, एक्जिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कॉजल एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज। कॉजल एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज, यानी मैड काउ डिजीज जो होता है वो उसका कारक क्या है। तो उसका कारक है पेरिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, यानी सुसुप्ता को, बीजों में सुसुप्ता को तोड़ने वाला हार्मोन किसे कहते हैं। तो डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन। सुसुप्ता, बीजों की सुसुप्ता को ब्रेक करने वाला जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारतीय कृषि इंश्योरेंस स्कीम किस सन में आया था। तो आंसर होगा इसका 1999-2000, और ये रबी सीजन में आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1999 टू 2000 इन रबी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, इवोल्यूशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर होगा इसका चार्ल्स डार्विन। इवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन हायर प्लांट इज। कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा किसके द्वारा होता है, तो वो सुक्रोज के द्वारा होता है। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो किसके रूप में होता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोरो राइस इज ट्रांसप्लांटेड इन। बोरो राइस कब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो किस सीजन में, सीजन यहाँ पे पूछ रहा है, तो बोरो राइस जो है नवंबर दिसंबर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निकोटिनिक कंटेंट इन टोबैको इज रिलेटेड विथ। निकोटीन, टोबैको में निकोटीन पाया जाता है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, किस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होता है, तो निकोटिनिक कंटेंट इन टोबैको इज रिलेटेड विथ नाइट्रोजन। यानी पौधे में तंबाकू की फसल में जो निकोटीन पाया जाता है वो किस पे निर्भर करता है, वो नाइट्रोजन पे निर्भर करता है, नाइट्रोजन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल कॉल्ड। जब दो लाइन रेनफॉल की जुड़ती है, समांतर दो इक्वल लाइन जब जुड़ती है तो उसे कहा जाता है लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल कॉल्ड आइसोएड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मल्टी लाइन इन व्हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय। मल्टी लाइन इन व्हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो मल्टी लाइन व्हीट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा मल्टी लाइन व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेग्रीगेशन ओकर्स ड्यूरिंग। सेग्रीगेशन किस समय होता है, सेग्रीगेशन पृथक्करण, यानी जब सेल में डिवीजन होता है तो सेग्रीगेशन किस में होता है, तो मियोसिस ओनली। सेग्रीगेशंस ओकर्स ड्यूरिंग मियोसिस ओनली, यानी सेग्रीगेशन जो होता है वो मियोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्मा इज सीन ड्यूरिंग। चेस्मा कब दिखता है, तो डिप्लोटीन में दिखता है चेस्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर कैसा है, कितने बढ़िया जानदार शानदार क्वेश्चन हैं। जो JRF, SRF, नेट, TGT, PGT ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये क्वेश्चन आने की इनमें से ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर इज। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर कौन सा है, तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई है, तो एंटोन ल्यूनहॉक के द्वारा किया गया है। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया है, एंटोन ल्यूनहॉक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज इन कॉटन। लीफ कर्ल डिजीज, पत्ती का सिकुड़ना या कुंचन रोग उसको भी बोलते हैं, तो कॉटन का लीफ कर्ल डिजीज किसके द्वारा होता है, तो व्हाइट फ्लाइज के द्वारा होता है। वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज इन कॉटन विथ व्हाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 21, द डिजाइन टू बी फॉलोड फॉर वन डायरेक्शनल फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी डिजाइन जब वन डायरेक्शनल फर्टिलिटी होती है, एक ही दिशा में उर्वरता मृदा में पाई जाती है,
तो कौन सी डिजाइन का हम उपयोग करते हैं? तो जब एक ही दिशा में फर्टिलिटी पाई जाती है तो हम आरवीडी डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो द डिजाइन टू बी फॉलोड फॉर वन डायरेक्शनल फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज आरवीडी। जब एक ही दिशा में फर्टिलिटी होती है प्लांट में तो हम आरवीडी डिजाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। गुलाब के फल को किसके द्वारा जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, गुलाब का फल जाना जाता है तो गुलाब के फल को हिप्स के नाम से जाना जाता है, या गुलाब के फल को हम क्या कहते हैं? हिप्स कहते हैं। फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी की इकाई क्या है? तो रूरल सोसाइटी की जो इकाई होती है वो विलेज होता है, यानी गांव, उसको कहते हैं गांव। रूरल सोसाइटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? विलेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रूट ऑफ ओकरा इज। भिंडी के फल को बॉटनी की भाषा में कहते हैं फ्रूट ऑफ ओकरा इज। तो भिंडी के फल को कैप्सूल कहा जाता है। बॉटनी की भाषा में भिंडी की फल को क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कैटकिन इज ए इन्फ्लोरेसेंस ऑफ। कैटकिन टाइप का पुष्पक्रम किसका है? तो क्लिफ फ्लावर में पाया जाता है। कैटकिन टाइप का पुष्पक्रम फूल गोभी में पाया जाता है। तो कैटकिन इज ए इन्फ्लोरेसेंस ऑफ क्लिफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बल्क डेंसिटी इज हाई इन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व किस में ज़्यादा होता है? तो स्थूल घनत्व सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है। बलुई मिट्टी का स्थूल घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। ड्रिप इरिगेशन भारत में कहाँ से आया या कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में? तो ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इजराइल। भारत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बूंद बूंद सिंचाई वो इजराइल से आया है। क्वेश्चन नंबर 28। फाउंडर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। फाउंडर चेयरमैन नाबार्ड के कौन से हैं? मतलब नाबार्ड की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो फाउंडर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है? एम रामाकृष्णा। एम रामाकृष्णा जो हैं नाबार्ड के फाउंडर चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 29। टर्म एसिड रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो एसिड रेन टर्म है, शब्द है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर होगा रॉबर्ट अगस्त। टर्म एसिड रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट अगस्त 1872। 1872 ईस्वी में रॉबर्ट अगस्त ने एसिड रेन को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय अनाज भंडारण मैनेजमेंट प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो ये हापुड़ में है। कहाँ पे है? हापुड़। और हापुड़ कहाँ पे है? यूपी में है। चलिए आज का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। तो पिछले एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं दोस्तों, आपसे पूछेंगे और पहले आप ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो हम क्वेश्चन लेकर के आए थे कैसा रहा, आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ
हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। भारतीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर आपको इसका कमेंट के माध्यम से देना है कि भारतीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। आंसर आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू।